हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर को। तो जब क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा आता है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या इसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप 12th इंग्लिश ग्रामर को कब पढ़ाएंगे, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2-3 दिन में आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन फिनिश हो जाएगा और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिचय, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। बहुत सारे स्टूडेंट को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं। अगर आपने रूल्स को पढ़ा है तो आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रूल्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको रूल्स के साथ एग्जांपल्स भी बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए सबसे पहले यहां पर समझिए, कोई भी चीज है, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा जो कही गई बात होती है उसे हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। सबसे पहला आपका डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहला आपका है डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, डायरेक्ट, जो चीज डायरेक्टली कहा जाए। ठीक है, तो बोलने वाले व्यक्ति के शब्दों को बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत करके जैसा कि उसके द्वारा कहा गया है, तो इस प्रकार के कथन को प्रत्यक्ष कथन या डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। यानी कि बोलने वाले व्यक्ति के शब्दों को अगर हम बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत करें जैसा कि उसके द्वारा कहा गया है, तो इस प्रकार के कथन को हम प्रत्यक्ष कथन यानी कि डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझ लेना है। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, सी सैड, सी सैड, फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव रिटन द लेटर, ठीक है। अब ये आपका है डायरेक्ट स्पीच, ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच। इसका हिंदी क्या होगा, उसने कहा आई हैव रिटन द लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूं। ठीक है, तो आई हैव रिटन द लेटर, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप लोगों ने टेंस तो पढ़ा ही होगा। तो उसने कहा मैं पत्र लिख चुका हूं, तो इसने क्या डायरेक्टली कहा, जो उसने कहा, जो उसके द्वारा कहा गया उसको वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही यहां पर प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, बोलने वाले व्यक्ति के शब्दों को उस तरह ना बोलकर अपितु उस कथन को अपने शब्दों में प्रस्तुत करके कहना। तो इस प्रकार के कथन को हम अप्रत्यक्ष कथन यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए उसमें क्या था, बोलने वाले व्यक्ति के शब्दों को हम ज्यों का त्यों ही कहते थे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत करते थे, तो आपका डायरेक्ट स्पीच था। ये क्या है, बोलने वाले व्यक्ति के शब्दों को उस तरह ना बोलकर अपितु उस कथन को अपने शब्दों में प्रस्तुत करके कहना। तो इस प्रकार के कथन को अप्रत्यक्ष कथन कहेंगे, यानी कि अपने शब्दों में प्रस्तुत करना। ठीक है, जैसे आपका ऊपर मैंने डायरेक्ट स्पीच बताया कि सी सैड आई हैव रिटन द लेटर, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे सी सैड, पहले लिखेंगे सी। ठीक है, उसी एग्जाम्पल का मैं इनडायरेक्ट बना रहा हूं, तो सी लिखेंगे फिर सैड लिखेंगे। ठीक है, अब इनडायरेक्ट जब आप कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर डैट का यूज करते हैं। ठीक है, किसका, डैट का। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने ये नहीं बताया कि यहां पर सी सैड क्या है और ये क्या है, ये सब मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सी सैड डैट, अब आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सी, तो यहां पर हम सी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब मैं आपको आगे रूल बताऊंगा, अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो सी, ठीक है, हैड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जब आपका डायरेक्ट स्पीच में जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है, ठीक है, वो अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वो जब उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी हैड रिटन द लेटर, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया डेफिनेशन में। अब एक बार हम और समझते हैं इनको और भी विस्तार से कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसमें ये इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला क्या है, अंदर वाला क्या है, ये सब अब हम समझते हैं। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, यानी कि प्रत्यक्ष कथन। तो देखिए जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है जैसे उसके द्वारा कही गई हो, तो इस प्रकार कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम प्रस्तुत किया जाए तो उसके द्वारा कही गई हो, तो इस प्रकार कहने के ढंग को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब यहां पर आपको समझना है, डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर तथा पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा कही गई बात होती है उसको हम इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखते हैं। जैसे ये देखिए बना है, ये 66 की तरह, ये 99 की तरह, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको उसके द्वारा कही गई बात को इसमें इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं और पहला अक्षर कैपिटल रखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक एग्जांपल, क्या बताया था मैंने, सी सैड, ठीक है। आई हैव रिटन द लेटर, आई हैव रिटन द लेटर, रिटन द लेटर, ठीक है। तो हमने पहले ये वाला इन्वर्टेड कामा लगाया, अब हम ये वाला इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, ठीक है। तो एक 66 की तरह, एक 99 की तरह। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है, डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर, देखिए सी साइड उसने कहा आई हैव रिटन द लेटर, मैं पत्र लिख चुकी हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आई हैव रिटन द लेटर, जो उसने कहा है उसको हमने क्या किया है, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा है। देखिए इधर डबल इन्वर्टेड कामा और इधर भी है, ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको। तो सी सैड आई हैव रिटन द लेटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे और इसका पहला अक्षर हम कैपिटल लिखेंगे। जैसे आई हमने लिखा है तो ये कैपिटल लेटर में है, ठीक है। तो पहला अक्षर हम कैपिटल लिखेंगे, ये आपको डायरेक्ट स्पीच में याद रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जांपल हम लेंगे, राहुल सैड टू हिज फ्रेंड, सैड टू हिज फ्रेंड, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, ठीक है। ये है आपका डायरेक्ट स्पीच। तो राहुल ने अपने मित्र से कहा मैं एक एप्पल खाता हूं, ठीक है, मैं एक सेब खाता हूं। तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर सी सैड क्या है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है ये क्या है, तो इसको भी समझेंगे। देखिए डायरेक्ट स्पीच के निम्नलिखित दो भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका रिपोर्टिंग क्लॉज और एक होता है आपका रिपोर्टेड क्लॉज। तो रिपोर्टिंग क्लॉज को हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है, और रिपोर्टेड क्लॉज को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। यानी कि इसके दो नाम है, एक आप रिपोर्टिंग क्लॉज को रिपोर्टिंग वर्ब भी लिख सकते हैं, ठीक है, या मैं लिख देता हूं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और रिपोर्टेड क्लॉज को आप रिपोर्टेड स्पीच भी लिख सकते हैं, रिपोर्टेड। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो वही मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, ठीक है, कि बच्चे कोई भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये आप लोग रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज, ठीक है। अब देखिए यहां पर समझिए, जो ये आपका बाहर है, देखिए राहुल सैड टू मी, ये इतना आपका है रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब, और जो ये आपका है ये है रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच। ये देखिए मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। नाम आप लोग याद रखिएगा, रिपोर्टिंग क्लॉज को हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं और रिपोर्टेड क्लॉज को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो वीडियो में मैं अगर रिपोर्टिंग क्लॉज कहता हूं तो आप लोग समझिएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझिएगा। तो ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए आगे थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, देखिए वाक्य में इन्वर्टेड कामा से पहले का भाग रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट को स्पीकर, यानी कि वाक्य में जो प्रयुक्त सब्जेक्ट है उसे हम स्पीकर या रिपोर्टर कहते हैं, बोलने वाला, ठीक है, वक्ता, और वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को लिसनर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इन सभी को समझते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, राहुल सैड टू हिज फ्रेंड। ठीक है, सैड टू हिज फ्रेंड। ठीक है, राहुल सैड टू हिज फ्रेंड। अब कामा फिर डबल इन्वर्टेड कामा। अब आपको जो लिखना है वो कैपिटल लेटर पहले रहेगा, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। ठीक है, इतना लिखा, अब फिर डबल इन्वर्टेड कामा। तो देखिए यहां पर आप लोग क्या कहा गया कि वाक्य में इन्वर्टेड कामा से पहले का भाग रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है, यानी कि जो इन्वर्टेड कामा आपका ये है इसके पहले का भाग जो होगा राहुल सैड टू हिज फ्रेंड, ये होगा रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग वर्ब आप लिखिए। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब ही लिख दीजिए, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टिंग वर्ब एक ही चीज है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट होते हैं। देखिए इसमें सब्जेक्ट है कौन, राहुल। किसने कहा, राहुल ने कहा, तो किसने का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा सैड टू। ठीक है, सैड टू जो है वो क्या है, वो आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि सैड टू। ठीक है, यानी कि, और फ्रेंड क्या है, फ्रेंड है आपका जो सुनने वाला है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट को स्पीकर हम कहते हैं, ये सब्जेक्ट है आपका स्पीकर। ठीक है, उसके बाद में ये सैड टू जो है आपका ये वर्ब है, और हिज फ्रेंड क्या है, ये रिपोर्टर है। ठीक है, वो सॉरी ये आपका क्या है, ये लिसनर है, यानी कि सुनने वाला। तो राहुल ने अपने मित्र से कहा, तो किसने कहा, राहुल ने, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये सैड आपका हो गया वर्ब, और हिज फ्रेंड आपका क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपके क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होता है वो बोलने वाला होता है, यानी कि स्पीकर या रिपोर्टर होता है, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो लिसनर होता है, यानी कि हिज फ्रेंड जो है ये लिसनर है। ठीक है, तो मेनली आपको समझना था कि रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब यूज करूंगा, वर्ड आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका ये इस इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग होता है। ठीक है, अब इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग क्या होता है, ये होता है आपका रिपोर्टेड क्लॉज, या इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, तो वाक्य में इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग रिपोर्टेड क्लॉज कहलाता है, जिसमें स्पीकर द्वारा कहा गया कथन स्टेटमेंट होता है, यानी कि जो स्पीकर आपका इसके द्वारा कहा गया जो स्टेटमेंट है वो आपका कहलाएगा रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच में लिख देता हूं। ठीक है, तो मैं जो है आगे जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच वर्ड लेकर आऊंगा। ठीक है, ये क्लॉज मैं नहीं बताऊंगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, तो जो आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग है, पहले का भाग, वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग है वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। इसमें जो आपका राहुल है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वर्ब है, और हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। समझ में आया, तो ये आपका होगा रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, दोनों समझ में आ गया। अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखिए ये सब तो डायरेक्ट स्पीच के भाग थे। डायरेक्ट स्पीच दो भागों में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में समझते हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन। जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति उस तरह ना बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति उस तरह नहीं बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा का हम प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु रिपोर्टेड क्लॉज से पहले कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, जैसे मान लीजिए मैं एक डायरेक्ट स्पीच ले लेता हूं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में मैंने क्या ले लिया, रमन सैड टू, ठीक है, रमन सैड टू मोहन
आई ईट एन ऑरेंज, ठीक है, एन ऑरेंज, सॉरी यहां पर एन लिख दीजिएगा, ठीक है, तो एन ऑरेंज। तो देखिए क्या है, रमन सैड टू मोहन आई ईट एन ऑरेंज, यानी कि रमन ने मोहन से कहा मैं एक संतरा खाता हूं, ठीक है। देखिए आई ईट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट ये आपका टेंस है क्योंकि इसमें ईट है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्या करते हैं हम, यस या यस का यूज नहीं करते हैं वर्ब में, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर ईट के स्थान पर एट होता, एटीई, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता। तो टेंस भी आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा टेंस किस टेंस में परिवर्तित होता है। यानी कि अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में, तो जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, रमन लिखेंगे। अब सैड टू के स्थान पर जब हम इनडायरेक्ट में इसे कन्वर्ट करते हैं तो सैड टू के स्थान पर हम टोल्ड का यूज करते हैं, ठीक है। टोल्ड मोहन, रमन टोल्ड मोहन। ऊपर क्या था, रमन ने मोहन से कहा मैं एक संतरा खाता हूं, नीचे क्या, रमन टोल्ड मोहन, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसमें हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन रिपोर्टेड क्लॉज यानी कि रिपोर्टेड स्पीच से पहले कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। तो इसको हटाने से पहले रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे, कंजक्शन, ठीक है। तो दैट लिख देंगे। अब आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है रमन, रमन के लिए हम यूज करेंगे ही, ठीक है। ये सब रूल्स मैं आपको आगे बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, किसी को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है इनडायरेक्ट में, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, जो रूल्स है मैं आगे बताऊंगा कि आई रमन से कैसे बदला, ठीक है। तो ही अब ईट है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ही एट, ठीक है, ही एट एन ऑरेंज, ठीक है। बस यही आपको मैं समझाना चाहता था कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कामा का यूज नहीं करते हैं, इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, यानी कि इनके बीच में हम क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। एक बार इनडायरेक्ट स्पीच को और समझते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति उस तरह ना बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है तो इस प्रकार कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामाज का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु रिपोर्टेड क्लॉज से पहले कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। तो रमन सैड टू मोहन आई ईट एन ऑरेंज, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो रमन टोल्ड मोहन, सैड टू के स्थान पर टोल्ड आ जाएगा। ये सब रूल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। बीच में दैट लगाएंगे, आई बदलेगा रमन से, रमन के लिए हम ही का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि रमन है, अकेला है, तो ही, ठीक है। ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ऊपर आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो नीचे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा, तो ही एट एन ऑरेंज, ठीक है। बस ये आपको समझ में आ गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। सारी जो बेसिक जानकारियां थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दिया, ठीक है। अब बच्चे इसके बाद का जो रूल्स है वो मैं कल लेकर आऊंगा, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।